तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 01 2024 रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो भी डिफेंस लवर हैं उनके लिए बेहद ही खुशखबरी है। उनके लिए एयरफोर्स का रिक्रूटमेंट आ चुका है। यह रिक्रूटमेंट जो है वो 01 2024 बैचेस के लिए निकाले गए हैं। यानी जो भी स्टूडेंट्स 01 2024 बैचेस के लिए, यानी इससे पहले जो 02 2023 बैचेस के लिए एग्जामिनेशन दिए थे, जिनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनके लिए यहाँ पे यह खुशखबरी है कि आपको 01 2024 में अच्छे से मेहनत करके एग्जामिनेशन को देना है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इसके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, सभी तमाम जानकारी, कितने सैलरी मिलेंगे, आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको क्या काम करना पड़ेगा, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर वीडियोज में। और सबसे पहले हम कवर करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, 27/7/2023 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर्म का अप्लाई 17/8/2023 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है फी पेमेंट का लास्ट डेट 17/8/2023 है। एग्जामिनेशन डेट जो है वो 13/10/2023 रखा गया है। ठीक है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन से पहले अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ये एडमिट कार्ड कब आएंगे, कैसे क्या होगा, सभी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उसे जाकर जुड़ सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहिए कि प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे इसी प्रकार से जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के वैकेंसियाँ आते रहते हैं उनके सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग उनके प्रीवियस के क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके सिलेबस क्या रहेंगे, कट ऑफ क्या रहेगा और आपके सैंपल पेपर क्या है, सभी तमाम आपको चीज़ें, खबरें यहाँ पे आपको दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी सभी कैंडिडेट के लिए। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो जो आपका एज लिमिट है वो 1/2024, यानी कहने का मतलब जो 01 2024 बैचेस के लिए जो मिनिमम एज लिमिट रखा गया है वो 17.5 ईयर होना चाहिए। यानी आप अपना एज जो है 2024 के 1 तारीख से आप अपना एज को काउंट करेंगे और देखेंगे कि आपका मिनिमम एज 17.5 हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज यदि आपका 21 ईयर का हो रहा है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि इसके बीच में है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद या फिर आपका 17.5 से पहले या फिर 21 ईयर के बाद आपका एज नहीं रहना चाहिए। आप अपने एज को 1/2024 से नहीं देखेंगे, आप अपने एज को देखेंगे 27/6/2023 से लेकर 27/12/2006 के बीच में। यदि आपका एज इसके बीच में लाई कर रहा है या फिर इन दोनों डेट को लाई कर रहा है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके रिजर्वेशन दिए जाते हैं एज रिलैक्सेशन में, वो सभी कुछ के बारे में। तो वो सभी कुछ आपके जो गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार मिलते हैं वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा पोस्ट है उसके बारे में, क्या क्या पोस्ट है, कैसे कैसे यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो अग्निवीर इनटेक 01 2024 है, इसमें 2 प्रकार के आपके वैकेंसी होते हैं। एक जो होता है वो साइंस सब्जेक्ट के लिए होता है और दूसरा जो होता है वो अदर देन साइंस होता है। जो अदर देन साइंस होते हैं उसमें आपके आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं, और जो सिर्फ साइंस के होते हैं उसमें हमारे जितने भी साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने साइंस के सब्जेक्ट के दौरान फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आपके केमिस्ट्री को वहाँ पे सब्जेक्ट को चुना है। ठीक है, यानी कम से कम उनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे साइंस वाले सब्जेक्ट के लिए 10+2 पास होना चाहिए। फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यदि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा डिग्री है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सब में आपके पास 50% मार्क्स के साथ साथ और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में जो कि आपने डिप्लोमा में पढ़ा होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा क्या है आपका, यदि आपके पास और करके है, यदि आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है या फिर नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स में, तो आपके 50% मार्क्स है उसमें, और वहाँ पे जो इंग्लिश पढ़े होंगे आपने उसमें अगर आपके 50% मार्क्स है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के इसमें क्या है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक है आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अदर देन जो साइंस होंगे उनके लिए सिर्फ 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आपके साइंस को छोड़कर, जैसे कि आपके आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो अदर देन साइंस जो होते हैं उसको साइंस वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। साइंस वाले स्टूडेंट्स दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ अदर देन साइंस वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें यदि आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में भी और ओवरऑल भी, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी रखे गए हैं। आपका हाइट जो होना चाहिए वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन आपके 5 सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है इनके
कह सकते हैं कि आपका जो पोस्ट है उसके डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं आपके अग्निवीर में, वो सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वो 3 फेज में एग्जामिनेशन होगा, पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। ठीक है, पहला फेज में रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा फेज में क्या होगा, आपके फिजिकल होंगे और आपके क्या होंगे, साथ ही साथ इसमें डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं और इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा चेक किया जाता है, फिजिकल होता है और आपके साथ ही साथ जीडी होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ होते हैं। तीसरा वाले में क्या होता है, आपका मेडिकल होता है। ये 3 प्रकार से क्या होगा, आपका इसका सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों चरण तो आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। तो रिटन एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्या लिया जाएगा, तो बात करते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए। तो साइंस सब्जेक्ट से जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और 60 मिनट में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और आपके इंग्लिश के टेस्ट लिए जाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट 10+2 CBSE लेवल के होंगे क्वेश्चन इसमें, और आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अदर देन जो साइंस होंगे उनको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और उनसे सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा और साथ ही साथ रागा में आपका रीजनिंग आता है और जनरल अवेयरनेस आते हैं। ये 2 सब्जेक्ट के टेस्ट लिए जाएंगे, किनसे, ये अदर देन साइंस वाले स्टूडेंट से। यदि कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो साइंस और अदर देन साइंस दोनों के लिए फिल करते हैं फॉर्म, तो उनको क्या होगा, उनको 85 मिनट का समय दिया जाएगा और उनको लिया जाएगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रागा, इन सभी का टेस्ट लिया जाएगा और एक ही बार लिया जाएगा, आपको कोई गैप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस हो गए। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दें कि फेज 1 जिनका निकल जाएगा उनको फेज 2 में फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, एडमिट कर दिया जाएगा, और जिनका फेज 2 निकल जाएगा उनको लास्टली मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फेज 2 में क्या होगा, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं जिसमें दौड़ होता है आपका। ठीक है, और आपके फेज आपके जो बचे हैं आपके इसमें जीडी, तो जीडी में आपका अलग अलग टॉपिक पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। इसमें फिजिकल में क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। फिजिकल के बारे में आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको फिजिकल में आपके जो फिजिकल होंगे उसमें आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा, जिसमें कि आपको कितना विदिन आपको 7 मिनट के अंदर आपको दौड़ कर लेना पड़ेगा मेल के लिए, और विदिन 6 आपके 8 मिनट के अंदर फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके इसके फिजिकल होते हैं। फिर फिजिकल में आपका 10 पुशअप होगा, जो कि आपको मैक्सिमम 1 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको फिर 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। देन फिर आपको 10 सीटअप करवाए जाएंगे, फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और आपको 20 स्क्वाट्स अप यानी उठक बैठक आपके करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। उसी प्रकार से फीमेल के लिए क्या होंगे, फीमेल के लिए आपके 10 सीटअप और 15 स्क्वाट्स होंगे, उनको पुशअप नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पीएफटी हो गए, और फिर आपके इसके बाद आपका जीडी होगा, जीडी के बाद क्या होगा आपका, देन फिर आपका लास्ट जब फेज 2 निकल जाएगा तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं अग्निवीर को, वो क्या क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स होते हैं उसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज होता है, जो कि आपको 48 लाख का कवरेज दिया जाता है। ठीक है, और देन फिर आपको जब आप 4 साल के बाद इस जॉब से निकलते हैं तो आपको एक स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, और साथ ही साथ इसमें आपका लीव के बारे में बात करें तो लीव जो होता है वो 30 दिन का लीव होता है एनुअली, और साथ ही साथ जो सिक यानी आप बीमार होते हैं या फिर मेडिकली कुछ होता है तो उसके लिए आपको अदर से लीव दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको एवरी ईयर जो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कुछ अग्निपथ स्कीम के अनुसार बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहते हैं। यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे 4 साल में अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे फर्स्ट साल में 30 ईयर का सैलरी मिलता है और आपको 21 इन हैंड मिलता है। उसी प्रकार से आप 4 साल के लिए यहाँ से देख सकते हैं, और देन फिर जब आपका 4 साल कंप्लीट होता है तो आपके जो रिटायरमेंट में आपको 11.71 लाख आपको रुपया दिया जाता है, जो कि सेवानिधि पैकेज के रूप में। और स्टूडेंट्स आपको साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनमें से कम आपके अप टू 25% स्टूडेंट्स को क्या कर लिया जाता है, रेगुलर बेसिस पे भी वहाँ पे रख लिया जाता है उनके परफॉर्मेंस के अनुसार। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके एयरफोर्स के जो अग्निवीर होते हैं स्कीम, उसके रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, और सभी तमाम जानकारी है जो कि हमने यहाँ देने का प्रयास किया है। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब हम जरूर देंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।